Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मौजूद मुद्दे के साथ, लोगों के बीच में एक नई बात के साथ। जी हां, आज का जो मुद्दा है, जो आज की बात है, वो वही है, जी हां, जो पूरी हर जगह घमासान मचा है। जी हां, एनआरसी का मुद्दा। सवाल यह है कि नागरिकता को लेकर, घुसपैठ को लेकर, ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच में मैं जैसा अक्सर कहता हूं कि यहां पर मुद्दे और भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता उन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर आती है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहती है। आज का जो सवाल है वो मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा, उसके बाद बातचीत मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज का जो सवाल है सबसे बड़ा वो ये कि देश में घुसपैठियों पर मचे सियासी तूफान के बीच ममता बनर्जी का गृह युद्ध की चेतावनी वाला बयान क्या भड़काऊ है? यह सवाल है कि वो जब कहती हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा या गृह युद्ध जैसी संभावना है, तो क्या ये बयान भड़काऊ है? ये सवाल है। इसी सवाल को लेकर आज हम यहां पर मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले तमाम सारे वो लोग जो यहां पर मौजूद, उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहेंगे। जी हां, जो लोग भी हैं इधर से शुरू करें। जी जनाब, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है साहब? संजय सिंह राठौर। जी राठौर साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर, बड़ा चर्चा में है साहब। बहुत चर्चा ही नहीं, बल्कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने वादा किया था तमाम सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो नहीं, 25, 40, 50 बच्चियों को, वो भी सरकारी इमारत के अंदर, आखिर वो कौन है? वो देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, ना कि सीबीआई इंक्वायरी तो चलो होती रहेगी, फॉर्मेलिटी है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री साहब को नैतिकता के आधार पे हर हाल में इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि इससे ज्यादा घिनौना कोई अभी तक आज तक आजाद हिंदुस्तान में एक साथ 50 बच्चियों का बलात्कार सरकारी इमारत के अंदर में नहीं। जिनके पास, जिनको दी गई थी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी, और वहीं पे सेंध लगी, वहीं पे बच्चियों से बलात्कार हुआ। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पोस्ट लोग भी हैं इसमें, जो उनकी सुरक्षा के लिए थे वो भी हैं, और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर सीबीआई इंक्वायरी में, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से इंक्वायरी हो और ऐसे ऐसे लोगों का नाम बिना भेदभाव के अगर सामने लाया जाए तो इस देश का होश खराब हो जाएगा लोगों का। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको शर्म की बात नहीं है। आप जैसे ईमानदार लोग ही जो इस पूरी बातचीत को रखने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज विषय जो अभी आपने उठाया है, घुसपैठ वाला बहुत मुख्य मुद्दा है जी। लेकिन उसके लिए समझना होगा, देखिए भूगोल और इतिहास समय समय पर बदलता है, और विशेषकर आसाम राज्य में जिस क्षेत्र में ये परेशानी है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो नेपाल से आती है और बांग्लादेश तक जाती है, ठीक है, और हर साल उसकी विनाश लीला में अनेकों गांव बिल्कुल उजड़ जाते हैं, नक्शे से बाहर हो जाते हैं। मैं मानता हूं ये घटना आज की नहीं है। 1947 के बाद जब सरकार ने 1952, अभी जो सारी बातें चल रही हैं कि कब से कब तक की, हाँ, नागरिकता पर जो प्रश्न उठ रहा है, 24 मार्च 1971 को माना जाएगा या 1952 को माना जाएगा, 1985 में आसाम और केंद्र सरकार के बीच जो बातें हुई थी, वो सारी बातें हैं। क्योंकि उतना समय तो आप हमें देंगे नहीं, मैं रखूंगा भी नहीं, संक्षेप में सारे लोग समझदार हैं। जो इतने दिनों में कम से कम मेरे नॉलेज में है, जो फैक्ट है, कम से कम 3 से 4 हजार गांव नक्शे से बाहर हो चुका। और एक बात उसके साथ प्रमुखता से, इसको कम से कम जरूर सुनवाएंगे कि ये देश साक्षरता दर क्या है अभी, और आसाम बहुत पिछड़ा राज्य था और अभी भी है जी। आसाम की साक्षरता क्या होगी उस समय जिसको आपने पैमाना बनाया है? वहां के लोगों के पास क्या हो सकता है साहब? एक जमीन का, कागज का टुकड़ा ही होता होगा जो उस बाढ़ के नजर हो गया उस जमाने में, और स्थितियां बदली, लोग इधर गए उधर गए, खाना बदोश की तरह जिंदगी। वहां आदिवासी आज भी, आज की बात मैं कर रहा हूं, आज सन 2018 में वहां के आदिवासी चाय के बगानों के बंधुआ मजदूर हैं। ये कोई भी हमसे मुकाबला कर ले, चैलेंज कर ले, मेरे साथ चले, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या भाजपा के लोग हों। ये लोग सत्ता के लालच में हमेशा धर्म, जाति, गृह युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा। गृह युद्ध तो होगा, लेकिन वो गरीबी के नाम पर होगा, बेरोजगारी के नाम पर होगा, बंधुआ मजदूरी के नाम पर होगा, धर्म के नाम
पर नहीं होगा। धर्म के नाम पर इस देश में गृह युद्ध नहीं होगा। गृह युद्ध अगर इस देश में होगा तो पेट में जब अन्न नहीं होगा तो वो सड़क पर लूटने को आ जाएगा। जब वस्त्र नहीं होंगे तन पर तो वो कपड़े की दुकान को लूट लेगा, और पेट में खाना नहीं होगा तो किसी भी बड़े व्यापारी को लूट लेगा। उसी का नाम गृह युद्ध होगा। इसलिए इस पर देखना। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। सवाल यह है कि घुसपैठ को लेकर जो सवाल उठाए गए क्या वो सही हैं? सवाल यह भी है कि क्या जो हमारे नागरिक हैं जिन पे कल से जिक्र हो रहा था यहाँ पर, उनके तमाम सुविधाओं के ऊपर उनको जो घुसपैठ करके आए हैं उनको तरजीह दी जाए, उनको वरीयता दी जाए। ये सवाल है, बड़े सवाल। जी मैं खालिद वकार आबिद, मुगलसराय चंदौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शुक्रिया जी साहब। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी जी का बयान भी है, वो निश्चित रूप से वहाँ के गरीब लोगों और जनता के लिए है। और जनता की भलाई के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री आगे आ रहा है तो उसे कानूनी रूप से देशद्रोही और इस तरीके की बातें करना जो आजकल चल रहा है वो नहीं होनी चाहिए, और उनकी बातों को समक्ष में सब। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी जो कहा है वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। उन्होंने वो सही है, क्योंकि बंगाल गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है और गरीबी उसी जगह वहाँ चवन्नी अठन्नी के लिए भी मार हो जाती है, मगर यहाँ पे आज 1 रुपया 10 रुपया। आपको लगता है कि जो गृह युद्ध वाली बात ममता बनर्जी ने कही वो सही है? जी बिल्कुल सही है। गलत है। जमशेदपुर से शिवजी प्रसाद। ममता बनर्जी विघटनकारी शक्तियों को मदद कर रही हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये सरासर उनका जो वक्तव्य है गलत है, और इसका सभी तरह से भर्त्सना होनी चाहिए। ये सभी राजनीतिक पार्टियां करती है। बीजेपी अपने तरीके से करती है, कांग्रेस अपने तरीके से करती है। बीजेपी देश तोड़ने की बात नहीं करती है। बीजेपी देश तोड़ने की बात नहीं करती है। धर्म की बात करती है। बीजेपी देश तोड़ने की बात करती है। बीजेपी देश को आगे ले जाने की बात करती है। यार लेकिन धर्म की बात करती है। बोलने तो दो मेरे भाई। लेकिन धर्म की बात करती है, हर उस पे स्टैंडर्ड पे धर्म की बात करती है। आप देखिए, कोई भी ममता बनर्जी ने जो बात किया वो सही कहा, उन्होंने भी गलत कहा, और सभी पार्टियां गलत करती है। दो बच्चे वाले टैक्स देते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं। फैलाया आपने रायता फैला दिया आपने? नहीं, आपने रायता फैलाया। टैक्स देते हैं। आज मैं एक बात बहुत साफ कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ। होल्ड ऑन। एक बात बहुत साफ कहना चाह रहा हूँ। बहस होगी यहाँ पर, हिंदू मुसलमान नहीं होगा कतई। बिल्कुल मैं साफ तौर से मना कर रहा हूँ सबको। हिंदू मुसलमान नहीं होगा, बहस होगी सिर्फ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ बिल्कुल। जी आराम से, बहुत शालीनता के साथ। जी अब आप जो कहना चाहे कहिए। ये कह रहे हैं बीजेपी देश को आगे ले जा रही है। जब से बीजेपी आई है डॉलर के रेट कहाँ पहुँचे ये बताइए आप। आदमी को गेहूं के साथ गुलाब भी चाहिए। बताइए आदमी को गेहूं के साथ गुलाब भी चाहिए। पहुँचे ये बताइए। पहले ठीक है, गिरोध को देखिए, कितना गिरोध कम हुआ है देश में। देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? देश आगे जा रहा है। कैसे आगे जा रहा है? हमारा आत्मसम्मान आगे जा रहा है। नहीं होगा, हमारा आत्मसम्मान आगे जा रहा है। देश बदल रहा है। समय लगेगा। बर्दाश्त कीजिए, समय लगेगा। यहीं पे बहस नहीं होती है, बहस यहाँ होती है। असल मुद्दा यही है। मैं आ रहा हूँ। जी मैं आ रहा हूँ चाचा, थोड़ा अच्छा। ओके। नौजवान एक बोलना चाहता। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बीजेपी सरकार के साथ है सर, प्राइवेटाइजेशन की है सर। हर चीज प्राइवेटाइज हो रहा है। जैसे जो पेट्रोल पहले भारत पेट्रोलियम भरती थी इंडियन रेलवेज में, अब वो रिलायंस पेट्रोलियम भरती है सर। जो अभी अमेरिका से जो डील साइन हुआ था फ्लाइट का सर, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिलना चाहिए था सर, वो अनिल अंबानी को मिला है सर। कहाँ से मिल रहा है सर? जी, तो आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन जो है वो विकास का रास्ता नहीं तय कर सकता है? हाँ सर, नहीं कर सकता, ये आपको लगता है? जी ये धारणाएं हैं। फिर उसमें ये आता है कि ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ कैसे काम हो सकता है। जी सर, मैं अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं हाँ। कि हिंदुत्व इंसानियत का था जो चल रहा था। हिंदुत्व में सब वर्ग आते हैं और सब इंसानियत भाईचारा थी। आर में ये जो चला रहे हैं, आर में सिर्फ एक दूसरे की आर मतलब आर हिंदुत्व, आर समझ लो आप। हाँ। ये जो हो रहा है आज, अरे हमको भी पूछना पड़ता है ना। संविधान जो बदल रहा है हाँ। उसी तरीके से बदले। जो ये रेप की बात आई है, देखिए एक बात मैं जनाब, नाम क्या हो गया आपका जनाब? अनवर खान। अनवर साहब एक बात बता दूं मैं बहुत साफ से,
संविधान तो नहीं बदल रहा है, संविधान नहीं बदल रहा, बिल्कुल नहीं बदल रहा संविधान, और ना ऐसे ना उन्हें बदलेगा। मौत देने के लिए उन लोगों को ऐसी सजा दे कि सजाए मौत हो, तब सब सही हो जाए। रेप वाले कांड पे जी बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये बहुत वो है, और आतंकवाद, ये 3 चीज से अपना भारत जूझ रहा है। बिल्कुल मैं इस मुद्दे पे आना चाहूंगा, बीजेपी के भी और मेहमान बाकी लोग सारे आ गए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के हित में है, जो देश के लोगों के हित में है, वो डिसीजन सारी पार्टियों को मिलके एक सहमति बना के, आम सहमति बना के, चर्चा करके ये करना चाहिए। देश तोड़ने वालों के खिलाफ उनको साथ नहीं देना। तुम्हें लगता है कौन देश तोड़ रहा है? देखिए सर, ये आजकल हो रहा है कि ये कांग्रेस और ये जो ये ममता बनर्जी, इन्होंने बयान गलत दिया। गलत बयान देने से देश कमजोर होता है, देश में शंका पैदा होती है। मैं ये कहता हूँ, देखिए सर, मैं ये कहता हूँ एनआरसी पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। ऐसे अभी तो लाखों में, करोड़ों में निकलेंगे लोग जो ऐसे लोग रह रहे हैं। हम बाहर देश में जाते हैं, लेकिन हम पहले वीजा खत्म होने से पहले। अरे भाई, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, उनका भतीजे का नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं। बीजेपी के विधायक, उनकी पत्नी का नाम एनआरसी में नहीं। और ये तो बात अभी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि भाई मौका मिलेगा, बाहर नहीं अभी किया जा रहा, लेकिन मौका मिलेगा, लेकिन जो सिद्ध ना कर पाए। लेकिन आप कह रहे हैं एनआरसी का पूरा मुहिम जो है पूरे देश में होनी चाहिए। ठीक है साहब, आपकी बात जो है मेरे सिर माथे। इधर कौन बोल रहा था साहब? जी, इधर किसी ने हाथ उठाया था। जी, मैं आया, मैं हाँ, मैं आ गया भैया जी। हाँ, एक मिनट भैया जी, मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, भैया आया। मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, जो घुसपैठी ममता बनर्जी के बारे में, जो दिल्ली में आकर के सभी संगठन कर रही है, ये तो जांच, बात तो सही है, 40 लाख, लेकिन जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए। बस मेरी यही है। जी, जांच होनी चाहिए। मैं आ गया। मैं आ रहा हूँ। भैया जी बौखलाई हुई है, बीजेपी बौखलाई हुई है, डरी हुई है बीजेपी। इन्हें पता है आगे हम नहीं आएंगे, इसलिए लोगों को बाहर निकाल दो। बहरहाल मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। क्या नाम हो गया आपका? अरुण कुमार से। अरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। आशीष सूद जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, एक बार फिर हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत बढ़िया। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार फिर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। जॉन दयाल जी हमारे साथ बहुत दिनों बाद एक बार फिर वापस आए हैं बातचीत के सिलसिले के। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, हमारे साथ एक बार मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो भाई, तुम ना बौखलाओ, पार्टी को बौखलाने दो। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद हाशमी साहब। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। हमारे साथ रिंकल शर्मा मौजूद हैं, थिएटर पर्सनालिटी हैं, थिएटर करती हैं, पोएट हैं और सोशल वर्कर हैं। रिंकल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा। आपके प्रेसिडेंट को बोलने नहीं दिया, गलत बात है। अगर ये शायद बोलने दिया तो थोड़ी बातचीत कम होती, जितने हल्ला हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि संशय के बादल ज्यादा क्यों हैं, छटते क्यों नहीं है, एक के बाद एक। आम आदमियों को देखिए बीच में क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, आपने अभी जब अपनी कॉपी में बात करी तो बीजेपी के विधायक का भी नाम नहीं है, फखरुद्दीन अली अहमद के रिश्तेदार का भी नाम नहीं है, परंतु क्या प्रचारित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ एक गलत व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है। नाम किसने लिया? मुसलमान का तो नाम ही नहीं आना चाहिए था ना, कि हमने तो नहीं लिया ना जी, नहीं लिया। हमने नहीं लिया, आपने नहीं लिया मगर जिन्होंने लिया उन्होंने क्यों लिया? उन्होंने इसलिए लिया, एनआरसी में इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने की बात है। इलीगल माइग्रेंट जो भी हो, 1997 में इंद्रजीत गुप्ता भारत के गृह मंत्री ने कहा 1 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स हैं। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में कहा 1.25 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स हैं। अभी सरकार ने आंकड़ा दिया 2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ये माइग्रेंट्स हैं। इंदिरा गांधी जी ने 25 मार्च 1971 के बाद और इसी डेट को राजीव गांधी जी ने, उन दोनों रिकॉर्ड्स में ये कॉमन था। आज क्या बदल गया? 2005 में ममता जी कहती थी, आज क्या बदल गया? क्या भारत में
भारत के जो लोग अमेरिका में जाकर रहते हैं बिना वीजा के, बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के रह सकते हैं? किसी भी देश में कोई भी रह सकता है। वहां तो दीवार खड़ी कर दी गई है। हम भी ये कहना चाहते हैं, जो भारत आज राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में, लोकसभा में बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट पे अगर कोई कमियां है, सबसे पहले कांग्रेस को और बाकी लोगों को ये जवाब देना होगा। उनके द्वारा रचित असम अकॉर्ड में जो एनआरसी था वो उसके पक्ष में है या नहीं, इस प्रोसेस में कुछ कमी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे देखा जाए। रोहन जी को खड़ा करना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे, बातचीत को ध्यान से सुनेंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे। रोहन जी, इन्होंने एक सवाल रखा कि एनआरसी के फेवर ना फेवर की तो बात ही नहीं, आपने भी कहा कि है, लेकिन सवाल यह है कि 40 लाख लोग आपको लग रहे हैं एक साथ कि इनको अगर किया गया तो मानवाधिकार का उल्लंघन भी है, और वो बात भी उठ रही है सामने। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो कांग्रेस ने बात कही कि ये बात इंसानियत की है। कोई भी ऐसा भारतीय कि जिसका अधिकार है भारत में रहने का, कैन वी अफोर्ड 40 लाख? नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इस गवर्नमेंट सेइंग कि ये 40 लाख घुसपैठी है? नहीं। जब अमित शाह जी को रोका गया, इसलिए रोका गया, इन्होंने ये बताया कि हम लोग बांग्लादेशियों के साथ में, मेरा एक ही नहीं, सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट, हमारा एक ही कहना है कि एक भी भारतीय जो सालों से, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी राज्य का हो, उसको अपने हक से वंचित नहीं रखना चाहिए। और आप अगर ये 40 लाख की लिस्ट अगर 10 लाख करते और आप घुसपैठियों की लिस्ट डिक्लेयर करते, कांग्रेस आपके साथ थी, जो भी एक्शन लेते कांग्रेस आपके साथ थी। पर जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, आज तो ये ड्राफ्ट है ना, ये कैसे तय हो गया कि ये घुसपैठिए नहीं है, ये भारत के नागरिक है? सर्टिफिकेट कांग्रेस दे देगी, कांग्रेस दे देगी सर्टिफिकेट। आगे इनकी असलियत, इसका मतलब क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि 40 लाख घुसपैठिए? इनके मुंह से जवाब दे, क्या ये 40 लाख घुसपैठिए? अगर 40 लाख घुसपैठिए होते तो उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको मौका नहीं दिया जाता कि वो भारतीय वो प्रूव करे। तो यही चीज है। सुन लीजिए, ये तो 40 लाख का ड्राफ्ट है जिन्हें सिद्ध करना है, इन्हें अवसर दिया जाएगा। क्यों नहीं? इनके गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा 2.25 करोड़ घुसपैठी है देश में, वो आंकड़ा कहां से आया था? श्री प्रकाश जायसवाल ने कैसे आंकड़ा? रोहन, I'm coming. I will give you time. 40 लाख की बात करें, इनके मुंह से बोलते कि सारे घुसपैठिए देश से निकाले, कांग्रेस साथ में नहीं है। आप बोलिए नहीं है, आप बोलिए नहीं, कांग्रेस कहती है नहीं है, कांग्रेस कहती नहीं है। आप राहुल गांधी से पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये फिर जात की धर्म की बात कर रहे हैं। असम पे आप मुझे मौका दीजिए, फिर जात You will get time. आशीष, you will get time. आशीष, no, आशीष, you will get time. आशीष, you have plenty of time today. बहुत सारा समय है। आज ब्रेक छोटे हैं। You will get time. जी, बड़े शर्म की बात है। No, जनता नहीं, जनता अराजक नहीं होती। भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान लगते हैं आप। जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा हिंदू मुसलमान नहीं होगा। आपने कहा ना, बिल्कुल कहा। आप ये देखिए, हम सिर्फ मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे में धर्म कांग्रेस उठती है, ये वो कांग्रेस नहीं है। एक मिनट चुप रहिए आप। कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। प्रतीक जी, हमें बड़े शर्म होती है बताने में। कांग्रेस जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, हमने इंदिरा गांधी का स्वागत किया था, लेकिन कांग्रेस आज ये भूल गई है कि मोदी विरोध देश विरोध नहीं होता। मोदी विरोध देश विरोध नहीं है। आप चुप रहिए, आपको डिबेट की शर्म नहीं है, आप चुप रहिए। देखिए, ये अकॉर्ड जो किया था राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी ने 1985 में अकॉर्ड किया था, उसके तहत ये एनआरसी बना है। इनको शर्म नहीं आती, ये देश तोड़ने में मजबूर है। ये ममता बनर्जी साथ खड़े हैं जो खुलेआम धमकी दे रही है। आप इनसे पूछिए गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? कौन आपके एमपी साहब बात कहते हैं कि हाँ, उस जमाने में अगर कुछ हिंदू आ गए हैं तो बड़ा दुख और दर्द की बात है। अगर वो मुसलमान है तो भाई बात नहीं, अलग है, वो अलग बात है। आप हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते हैं। सुनिए, नहीं, मैंने सवाल का जवाब दीजिएगा आप। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहता। अगर किसी ने कहा गलत है, ऑन रिकॉर्ड, गलत है, मैं गलत है ना। सुनिए, आप इस्तीफा लेंगे? नहीं, का जवाब दीजिए। आप बताइए, आप इस्तीफा दें, जवाब दूंगा, पहले इस बात का जवाब सुनिए। आप इस्तीफा लेंगे? एक मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। 1.25 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स हैं। 1.25 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? श्री प्रकाश जायसवाल का। 25 मार्च, मैं बाहर करूंगा यहाँ से शो से अभी। 25 मार्च और 1985 को एनआरसी बनना चाहिए। किसने कहा? ये एनआरसी का क्लॉज 6 है।
जो कहता है अवैध विदेशी नागरिक असम की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या उनको निकालो, देशवासियों को क्यों परेशान कर रहे हो? इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, हर राज्य का लड़का है, क्यों भारतीयों को परेशान कर रहे हो? नहीं सुन लीजिए, नहीं चली जुमलों की दुकान, अब करेंगे हिंदू मुसलमान। भाई साहब सुनिए एक मिनट, मैं आपकी आवाज सुनूंगा। एक मिनट। आज पाकिस्तान का चुनाव जो है प्रमाणित करता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भाजपा से इत्तेफाक रखता है। आज इमरान खान जिस बहुमत से जीते हैं, मोदी जी के नाम पर जीते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तानी आवाम इस चीज को मान रहे हैं कि हमारे देश में कौन विकास कर सकता है, और आप कह रहे हैं कि आप ये बीच में नहीं बोलेंगे। गलत बात, एकदम गलत बात। जो सही बात है, आपका मुद्दा खत्म हुआ? जी सर। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये मजबूत इरादे वाली सरकार वर्सेस कमजोर इरादे वाली पूर्व की सरकार और संगठन के बीच की। एनआरसी का जो मामला है, सुनिए आप, मैं आपकी बात सुन रहा था। देखिए, एनआरसी 79 से 85 तक का जो आंसू का सबसे बड़ा एजिटेशन, सुनिए कहां से शुरुआत हुई है। एजिटेशन जो रहा है जिसमें 857 लोग, नहीं मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। आप बताने नहीं दीजिएगा इतिहास, तो मुद्दे पे ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस की अपीसमेंट की राजनीति खत्म हो रही है, कांग्रेस जो मुसलमान करके मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। आपको मालूम है आसाम का ज्योग्राफी मालूम है? आसाम में कोकराझार, करीमनगर, हैलाकांडी, बारपेटा, धुबरी, नवागांव, बोगाई गांव, यहाँ पे घुसपैठियों का आतंक है। हमारे संसाधनों पे, हमारे सीमित संसाधन क्या है? हमारी वहाँ की खेती है, उन खेती जो हिंदुस्तानियों की खेती है उस पे घुसपैठियों और विदेशियों ने कब्जा कर रखा है। उसके बारे में ये नहीं सोचते, उस इंसानियत के बारे में ये बात नहीं करते हैं। एक आंकड़ा ये है कि अकस्मात, मैं अभी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक मिनट होल्ड ऑन। एक आंकड़ा ये कहता है कि अकस्मात 10 सालों में और 20 सालों में बॉर्डर स्टेट जो थे उनका डेमोग्राफी बदल गया। आपको होने दीजिए। हमारी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 30 साल तक कांग्रेस ने करने नहीं दिया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2014 के बाद हुआ। कटीले तार आज तक कटीले तार बाउंड्री पे 30 साल से लगाए नहीं गए। 2014 के बाद इस मजबूत सरकार में लगाए गए। John Dayal will speak. नहीं, अभी नहीं, John Dayal will speak. Just hold on, एक मिनट, प्लीज, मैं दे दूंगा, ऐसे नहीं, आराम से। नदियों से क्रॉस करके क्या इनको मिलाकर यहाँ पे आधे लोग पैदा नहीं हुए थे जब 1985 में नॉर्थ ब्लॉक में राजीव गांधी की आंसू से और एजीपी से बात हो रही थी। प्रफुल्ल महानता थे, भृगु पुखान थे, बाकी लोग थे। 1971 दायर हुआ था कि बाउंड्री होगी, बात उसकी नहीं है, बात ना ही राजनीतिक पार्टी की है, क्योंकि वहां पर ना किसी कांग्रेसी को बाहर निकाला जाएगा, ना किसी भाजपाई को निकाला जाएगा। वहां पर बात आएगी क्या किसी एक इंसान को उसके गांव से निकाल सकते हैं? क्या बराक वैली में बांग्लादेश से आया हुआ हिंदू आप निकाल सकते हैं, या बाकी जगह बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान निकाल सकते हैं? असम से जो बंगाली हैं, क्या आप उनको निकाल पाएंगे? सिविल वॉर की जो सिविल नहीं, ये देश को तोड़ने की राजनीति है। चुप रहिए। ये असमीज को और बंगालियों को लड़ाने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल गलत है। मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है। असमी वर्सेस बंगाली की राजनीति जॉन दयाल नहीं कर सकते। अगर इस चिल्लाने से डरता तो मैं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता। मैं डरता नहीं हूँ। सुनिए, मगर आपको गलत भी नहीं कहने देंगे। आप मेरे को रोक नहीं पाएंगे, आप मेरे को रोक नहीं पड़ेंगे। झूठ क्यों बोलूंगा मैं, सच बोलेंगे। बंगालियों की लड़ाई कराएंगे। फिर आप बेवकूफी पे आ जाएंगे। क्या असम में असमिया घुसपैठी है क्या? क्या असम में असमिया घुसपैठी है क्या? क्या आप ये कहना मांगते हैं? इतनी बेवकूफी पे उतर आए हैं। असम में असमिया तो घुसपैठी नहीं हो सकता ना, कोई बाहर से आया होगा, कोई आया ही होगा ना, उसको हिंदी में क्या कहेंगे आप? देखिए वाह, ये अगर सोशल एक्टिविस्ट है इस देश में
तो इस देश का अल्लाह मालिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी इन दोनों का अंतर ही नहीं पकड़े गए। आप सारे क्वेश्चन पूछिए, हर जवाब। एक मिनट याद दिस इज नॉट द वे। सारे लोग जॉन दयाल को एक साथ घेर लेंगे, दिस इज नॉट द वे। वक्त है छोटे सा ब्रेक का।